देखो, हमने द सीक्रेट के 10 पन्ने पढ़ लिए थे ना बॉब प्रॉक्टर से। कहाँ से पढ़ा था? यहाँ से पढ़ लेते हैं। चलो, समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। जॉन 18। आकर्षण के नियम पर अमल करने पर मेरा सबसे आसान तरीका है, मैं खुद को चुम्बक मानता हूँ और ये जानता हूँ कि दूसरा चुम्बक मेरी तरफ आकर्षित होगा। देखो जॉन असाफ ने कितना मस्त बोला है कि जॉन असाफ मानते हैं खुद को चुम्बक, है ना, अपने विचारों को चुम्बक मानते हैं, है ना, और ये मानते हैं कि दूसरा व्यक्ति ना, मतलब जैसे दूसरा व्यक्ति इनकी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चुम्बक हो, सही बात बोली है। यही बात डॉक्टर मर्फी अपनी बुक में बोलते हैं, यही बात ये बोल रहे हैं जॉन असारफ असारफ कि आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चुम्बक हो। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल ठीक। दुनिया में आप में ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीजों दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है वो अभूत चुंबकीय शक्ति। आपके विचारों को कंप्लीट, जैसे आपके विचारों के वैसे आपका शरीर होगा। जैसे मेरे विचार, अब तो मुझे अपने विचारों को इतना कोमल, इतना प्यारा बनाना है, बहुत मजबूत विचार बनाना है ना। ये आपके अभूत चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषण होती है, आपके विचारों के थ्रू ट्रांसमिशन होती है। चुंबकीय शक्ति आपके विचारों के थ्रू ट्रांसमिशन होती है। बॉब डॉयल, लेखक और आकर्षण के नियम के विशेषज्ञ। मूलभूत स्वरूप से आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। यानी हम दरअसल विचार के स्तर पर बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे विचार होंगे ना, उस तरीके की वस्तु हमें मिलेगी। जिस तरीके के विचार होंगे उस तरीके की वस्तु मिलेगी। अगर मेरे विचार गलत चीजों के होंगे तो मुझे गलत चीजें मिलेंगी, अगर मेरे विचार अच्छी चीजों के होंगे अच्छी चीजें वस्तु मुझे मिलेंगी। आकर्षण नियम कहता है कि समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों की ओर आकर्षित होते हैं। बिल्कुल सही बात। आप मैं मुझे आईएएस बनना है, मेरा विचार आईएएस को बनना है, तो मैं उसी जैसे विचारों से आकर्षित होता हूँ। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में ये अनुभव किया होगा। आपने अपने जीवन, अभी बताएंगे कि हमने आकर्षण के नियम के संदर्भ में क्या अनुभव किया है। आप किसी भी ऐसी चीज के बारे में सोचने लगे हो जिससे आप खुश नहीं थे। आप जैसे हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में हम खुश नहीं है, या सोचते हैं, या फिर उसके ऊपर, या फिर जो चीज हमें दर्द देती है, आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा है उतना वह उतनी ही ज्यादा बुरी लगने लगी है। आपने जितना उसके बारे में सोचा है वो आपको उतनी ज्यादा ही बुरी लगने लगी है। आप किसी इंसान से नफरत करते हो और उसके बारे में सोच रहे हो, आपको उससे ज्यादा और नफरत होती जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप लगातार एक ही विचार सोचते हो। तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर करने लगता है। चंद मिनटों में आपका दिमाग में इतने सारे दुखद विचार बन जाएंगे कि स्थिति पहले से ज्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना सोचोगे उतना ही ज्यादा परेशान होंगे। यार अपने को बहुत चलना पड़ेगा, चलिए चलिए। छोड़ो तुम, है ना। जैसे आप किसी चीज को, आपको कोई विचार या कोई व्यक्ति या कोई चीज आपको दुख देती है, आप उसके बारे में सोचते हो, लगातार आप उसके बारे में सोचते हो, तो आप आपके प्रति उसी जैसी थॉट वेव आएंगी। विवेकानंद महाराज, स्वामी विवेकानंद की भाषा में बोलूं, आपके आपके में उसी जैसी थॉट वेव आएंगी। उसी जैसी थॉट वेव जब आपके प्रति आएंगी तो आप और दुखी हो जाएंगे, आपको वो चीज और दर्द देगी, है ना। यही आकर्षण का नियम है कि पहले से ज्यादा बुरी लगने लगेगी। हो सकता है कि आपको समान विचारों का आकर्षित करने नीचे दिया हुआ अनुभव भी हुआ हो, है ना। ये गाने के बारे में दे रखा है कि ना, जब कोई जब कोई गाना सुनने के बाद उसे आप अपने दिमाग से बाहर नहीं निकल पाए हो, तो वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा हो सकता है कि आपको मालूम भी ना हो, लेकिन गाना सुनते सुनते अपने समय पर आपने समय पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया हो। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सतत, देखो जब हम कोई गाना सुनते हैं, है ना, हम कोई गाना सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है अब हमें अच्छा लगा,
देखो ना तुम तो जैसे वो कौन सा गाना था सुन रखना आज भी। पुकार ऐसे करके वो तुम्हारे हैं तुम्हारे थे वो वाला गाना था स्त्री टू का, वो मैं सुन रहा था आज। ऐसे ही प्रकार से जब जैसे आप गाना सुन रहे हो, वो गाना आप सोच रहे हो तो आपके दिमाग में रोमांटिक माहौल, रोमांटिक चीजें, रोमांटिक ख्याल आने लग जाएंगे, आपके पास थॉट वेव ट्रांसमिशन होगी। जैसे शायर हो, मैं अपने आप करता हूँ, जैसे मैं शायर सुन रहा हूँ, शायरी के विचार देख रहा हूँ, तो वो शायरी करने की विचार आने लग जाते हैं ना, ये सब है। जो नशारत इंसान के रूप में दुनिया, इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं। जो देखो, हमें ऐसे विचार अपने, जैसे मैं इस टाइम एक चीज को लेकर बड़ा गलत विचार हूँ। मैं एक व्यक्ति के प्रति नेगेटिव विचार रखता हूँ, पर मुझे उससे पॉजिटिव चाहिए। पर अब मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। हमें अपने दिमाग में ऐसे विचार रखने हैं जिन्हें हम चाहते हैं, और जो हम चाहते हैं वो विचार रखने हैं। और ये रखना है कि, और ये सब हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, है ना। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के जो 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 इस दुनिया का सबसे महानतम नियमों में से एक है, उसको सक्रिय कर देते हैं, जो है आकर्षण का नियम। जब हम उस टाइप के विचार, हम जैसे मान लो मैं, कोई बंदा चाहता है मैं क्रिकेटर बन जाऊं, है ना। जैसे मैं चाहता हूँ मैं आईएएस बन जाऊं, और मेरे दिमाग में विचार चल रहे हैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, मैं ये काम कर लूंगा, वो काम कर लूंगा, तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो मेरे लिए आकर्षण का नियम काम नहीं करेगा, और मुझे स्पष्ट रूप से होना चाहिए क्या चाहता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि 20 जगह हाथ पैर मार रहा हूँ, ये सब होना चाहिए, है ना। और ऐसा करके हम ब्रह्मांड का जो सबसे महानतम नियम है ना, उसको सक्रिय कर लेते हैं। आप जिस जिस बारे में सबसे बुरा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित, जैसे मान लो जो आप सोच रहे हो ना वही बन जाएंगे। गलत आदमी बन जाओगे, आप सोच रहे हो दिन रात चोर बनने की, मैं बता रहा हूँ, मैं आईएएस बनने के बारे में सोचता हूँ, मैं आईएएस बन जाऊंगा, है ना। आप जिस व्यक्ति या व्यक्ति वस्तु के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो आपकी ओर आकर्षित होगा। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों से प्रतिबिंब, आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। जो आप जो आप वर्तमान, जो हमारा जीवन है ना, ये हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। जो जो हमारे वर्तमान जीवन का जो जैसे भी परिणाम है बॉडी में, ये हमारे पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। जैसा हमने सोचा था वैस जो जो हमारे विचार थे उसी में है। इनमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीजें शामिल हैं, और वो चीजें जो शायद आपको उतनी अच्छी नहीं, आपके वो शायद वो चीजें भी जो उतनी शायद उतनी अच्छी नहीं है। इसमें वो चीजें शामिल है जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीज तो शामिल नहीं। पर जैसे अगर किसी व्यक्ति ने सोचा कि यार मैं जैसे किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं अमीर बन जाऊँ, पैसा भी आ रहा है, तो सोचा कि मैं दारू पीऊँगा, सिगरेट पीऊँगा, ये वो भी कर रहा है ना? ये भी है। क्योंकि आप अपनी ओर आकर्षित करने के बारे में आज ज़्यादा सोचते हो, इसलिए आसानी से पता चल सकता है कि आप जीवन के हर क्षेत्र के बारे में कितने प्रबल विचार किया है। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो, और जो आप करंट में हो ना, जो आप उसे देख के आपको पता लग जाता है कि ये बंदा ज़्यादा क्या सोचता है ना? जैसे मेरे को देखो, बंदा सोचे भाई साहब आपको खाना बहुत पसंद है, क्या आप खाने के बारे में बहुत सोचते हो? क्योंकि हकीकत में बदल चुके हैं। क्योंकि फिर अब वो विचार खाने के बारे में ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि वो हकीकत में बदल चुका हूँ ना, मोटा हो रहा हूँ, है ना। पर मैं बता रहा हूँ, तीन तीन महीने के अंदर, ये मैं बता रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड ने मेरा प्रयास लिया है, अगले 3 महीने के अंदर मुझे फिट होना है, बिल्कुल फिट। अगले 3 महीने में बिल्कुल फिट होना है, बिल्कुल फिट। अब तक आप रहस्य सीख रहे हैं। अब आप अब तक आप ए, अब तक अब आप रहस्य सीख रहे हैं, और इस पर अमल करके हर चीज बदल सकते हैं। अब पता लग गया रहस्य क्या है, अपना नियम, जिस तरह आप सोचते हो, है ना। मुझे देखना है पतला होना है, मुझे ये देखना है कि मैं पतला हो रहा हूँ, मतलब पूरी तरह स्लिम हो चुका हूँ, और पैंट भी ढीली आ रही है, और अच्छी तरह फिट महसूस कर रहा हूँ। चेहरा पतला हो गया, चेहरे पे थोड़ा ग्लो आ गया, बाल वाल भी, बाल तो खैर, हाँ बाल भी चलो काले हो गए, ये आकर्षण का नियम है। ब्रॉक प्रोटेक्टर, अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज देख सके तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। कितनी मान, अगर मैं अपने दिमाग में एक विचार बहुत समय लंबे तक कॉन्स्टेंट रख पा रहा हूँ ना, वो चीज मेरे हाथ में आ जाएगी। ये आकर्षण का नियम है। अगर अपने दिमाग में सोच लें आप क्या चाहते हो, और उसे अपना प्रबल विचार बना लें, तो वो चीज आपके जीवन भर कट हो जाएगी। सही बात। अगर मैंने अपने दिमाग में सोच रखा है मैं ये सुनूंगा, और मैं बनूंगा, और मैं देख रहा हूँ कि ये हो रहा है, वो हो रहा है,
है ना? तो ये मेरा फर्स्ट फर्स्ट रैंक आई है, ये मुझे इंट्रोड्यूस करा जा रहा है फर्स्ट रैंक। मैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उनसे एज अ फर्स्ट रैंकर आधे से पहले हाथ मिला रहा हूँ। और लबासना में सब लोग मुझे जानते हैं, फर्स्ट रैंक है, मेरा इंटरव्यू हो रहा है। ए आई आर वन मेरी फोटो के नीचे ए आई आर वन लिखा जा रहा है, ये सब मुझे बुलाया जा रहा है, नाम मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मैं वो हूँगा। बहुत पटने ने कहा है, अगर किसी चीज को अपने दिमाग में देख लें तो वो चीज आपके हाथ में होगी। अगर अपने दिमाग में सोच ले, प्रबल विचार बना ले, तो वो चीज जीवन में प्रकट हो जाएगी। माइक डूली, लेखक व अंतर्राष्ट्रीय वक्ता। यह सिद्धांत संक्षिप्त रूप में 5 सरल शब्दों में बताया गया है। विचार ही वस्तु है। माइक डूली साहब ने बोला है, विचार ही वस्तु है। जो आपका विचार है ना, वो ही वस्तु है। विचारों को वस्तु बना लो। आप जैसा सोचोगे आपको वही चीज मिलेगी। आपके जो विचार होंगे आपको वही वही चीज मिलेगी। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तु के रूप में साकार हो जाते हैं। इस सबसे जो शक्तिशाली नियम है, इससे जो आपके विचार होते हैं ना, जो आपके विचार होते हैं वही आपके जीवन की वस्तु के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। एक सूत्र बार बार दोहराए, उसे अपनी चेतना अपनी जागरूकता में उतर जाने दें। और आप मतलब एक ही सूत्र बार बार दोहराएं, उसे अपनी चेतना अपनी जागरूकता में उतर जाने दें। फिर आप देखेंगे कि वे विचार वस्तु बन जाते हैं। जो सारा सारा सब देखते हैं। हाँ तो यार मैंने छोड़ा था पिछली बार। हाँ, बहुत प्लॉट जो भी डाल दो, जो भी डाल दो। जो ना सारा ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हम विचारों को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में आ, आप सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती कार के मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की कोशिश जिसकी आपको जरूरत है, उस कंपनी की आ, आदर्श जीवन साथी पाने की अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं, तो तो उस फ्रिक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप पैसे का मालिक बनने की जरूरत है, कंपनी का आदर्श जीवन साथी की, तो आप उस कल्पना में देख रहे हैं, तो आपको फ्रिक्वेंसी लगातार संप्रेषित मतलब जिस फ्रिक्वेंसी हर विचार की फ्रिक्वेंसी होती है, लगातार जिस विचार को सोचते हो उसकी फ्रिक्वेंसी मतलब वो ट्रेवल करती जाती है, ऐसे आपके पास आती रहेगी। जो विचार विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं, जो उसी जैसी चीज को अपने ओर आकर्षित करते हैं। जो आपके विचार है ना, ये फ्रीक्वेंसी जो ये तुम्हारा इन्होंने कहा है विवेकानंद साहब ने, आपके विचार आपकी चुंबकीय शक्ति भेजते हैं, है ना? जो चीज को उसी जैसी चीज को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय शक्ति भेजते हैं और जो उसी जैसी चीज को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीजों को आकर्षित करती हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। विचार प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण, हमारा जो प्रबल विचार होता है, दृष्टिकोण किससे बनता है? जो हमारा पर्सपेक्टिव किससे बनता है? जब हम लगातार एक तरह के विचार अपने उसमें देखते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है ना? नियम ये कहता है कि समान चीजों को आकर्षित करती हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुसार स्थिति को, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण आकर्षित करेगा। चार्ल्स हानेल। विचार चुंबकीय होते हैं और विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होती है ना?
पर कहीं यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर पढ़ना है बुरे बजाय बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। यहाँ तक पढ़ूंगा, मटेरियल पढ़ना और पढ़ूंगा, उसके बाद करूँगा। विचार चुंबकीय होते हैं। विचार की और विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो आप विचारों को आपको वे विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रिक्वेंसी चलते हैं, चीजों को आकर्षित करते हैं। हर चीज भेजी गई चीज स्रोत पर वापस लौटती है और वैसे होता। देखो मैं बताऊँ आपको, इसमें तो बहुत हर भेजी करे हुआ हर भेजी गई चीज अपने स्रोत पर वापस लौटती है, और वो स्रोत हमें हमारे विचार ना चुंबकीय होते हैं और वो ब्रह्मांड में संप्रेषण हो जाते हैं, फैल जाते हैं, चले जाते हैं और उसी जैसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये सही में इसके बारे में इस तरह से लोग सोचते हैं, हम जानते हैं। इसके बारे में इस तरह से लोग सोचते हैं, हम जानते हैं कि टेलीविजन स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रिक्वेंसी का प्रसारण करता है, जो आपके टेलीविजन की तस्वीरें बदल जाती हैं। तब तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते ये कैसे होता है, लेकिन हमें इतना इतना जरूर जानते हैं कि हर चैनल की फ्रिक्वेंसी होती है। जब हम उस फ्रिक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हम अपने टेलीविजन की तस्वीर दिखने लगती है। हमें चैनल चुनकर फ्रिक्वेंसी चुनते हैं हम चैनल चुनकर फ्रिक्वेंसी चुनते हैं। इसके बाद हम उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती हैं। इसके बाद हमें उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती हैं। अगर हम अपने टेलीविजन पर अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं तो हमें चैनल बदल जाते हैं। कोई नई नई देखो ना, टेलीविजन में अगर हमें नया चैनल सेट करना है तो नई फ्रिक्वेंसी चाहिए, है ना। इसके बाद ही हमें मतलब टेलीविजन फ्रिक्वेंसी के बारे में बता रखा है इसमें। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर हो और धरती पर बने किसी भी टेलीविजन टावर से ज्यादा शक्तिशाली। देखो यार, हम इतने पावरफुल है कि एक टीवी टावर से ज्यादा शक्तिशाली हैं हम। जैसे हमने जो डॉक्टर साहब की किताब में पढ़ा, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर हर टाइप की नॉलेज है, हर टाइप का सब कुछ है। अब मुझे उसे ही एक्टिव करना है और वो एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हो। आप ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, आपका ट्रांसमिशन टावर आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपका ट्रांसमिशन टावर आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेंसी शहरों शहरों देशों संसार के पार पहुंच जाती है। वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और फ्रीक्वेंसी को अपने आप ही विचारों से प्रसारित प्रसारित करती है। और फ्रीक्वेंसी अपने आप ही विचारों में से प्रसारित होती है। जो हम सबसे शक्तिशाली टेलीविजन से जो हम सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर है। हमारे द्वारा फ्रीक्वेंसी शहरों और देशों के बाहर से यूनिवर्स में पहुंच जाती है और गूंजने लगती है। फ्रीक्वेंसी आपके विचारों में अपने आप प्रसारित होती है। आपके विचारों से प्रसारण से आपकी जो तस्वीर आपके विचारों के प्रसारण से जो आपको तस्वीर मिलती है वह आपके लिविंग रूम के टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं दिखती। हमारे विचारों के प्रसारण से जो तस्वीर मिलती है वो हमें लिविंग रूम के टेलीविजन से नहीं दिखती। ये वे तस्वीर जो आपके जीवन में दिखती है, ये वो तस्वीर है जो हमें हमारे जीवन में दिखती है। हम मतलब वही विचार जो हमारी फ्रीक्वेंसी के बारे में बोल रखा है कि कितने पावरफुल हैं। आपके विचार फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं जो उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद तमाम चीजों को आकर्षित करते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पे मेरे विचार होंगे, जिस फ्रीक्वेंसी पे जो विचार जितना प्रबल होगा उतना फायदा होगा। अगर मैं इस दुनिया की भलाई के बारे में सोचूं, रसिया यूक्रेन की लड़ाई रुक जाए, यहूदी और मतलब फिलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई रुक जाए, तो वो सोचता रहूं, लाखों करोड़ों लोग सोच रहे हैं भगवान रुक जाए रुक जाए रुक जाए, तो रुक जाएगी, है ना। वही वही बात है। और जो हर विचार की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और वो उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी के विचारों को या वस्तुओं को आकर्षित करता है। विचार ही वस्तु है। आपके विचार को जीवन की तस्वीर के रूप में आपकी ओर प्रसारित करते हैं। हमारे विचार जीवन की तस्वीर के रूप में, जो हमारा विचार जैसे टेलीविजन का फ्रीक्वेंसी बदलने पर चैनल बदलता है, वैसे ही हमारे विचार बदलने पर हम या हमारे जो विचार हैं वो हमें सिंपल रूप से दिखते हैं अपने जीवन के रूप में। हमारा जैसा जीवन चल रहा है, जैसे हमारी हालत है, आपके विचार बदलकर चैनल फ्रीक्वेंसी अपने विचार बदलकर चैनल फ्रीक्वेंसी बदल दें। अगर मेरे को अपनी तुरंत हालत को ठीक करना है, अगर मेरे को चाहिए कि मैं पतला हो जाऊं, मेरे को चाहिए कि मैं और अधिक 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 फोकस होकर पढ़ूं, तो मेरे को अपनी अपने अपने विचारों को बदलना होगा, अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ेगी, चैनल अपने आप बदल जाएगा। मानसिक शक्तियों से कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली है। मानसिक शक्तियों से कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। चार्ल्स हानल ने कहा है, ब्रॉप प्रैक्टर, ब्रॉप प्रॉक्टर प्रॉक्टर। अगर आप समृद्ध जीवन
जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। अगर मैं समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करूंगा तो मैं उसे आकर्षित कर लूंगा। और यह सिद्धांत हर किसी के जीवन में काम करता है। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप 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 आकर्षण के नियम के द्वारा सतत और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण का प्रयोग करके जब कल्पना कर रहे हैं तो भी आप अपने समृद्ध जीवन को बनाने की तो भी आप समृद्ध जीवन को बना रहे हैं। यह बस इतना यह यह काम इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे स्पष्ट सवाल आता है, हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा। यह सवाल इतना आसान नहीं है, यह इतना काम इतना आसान नहीं है। फिर भी सबसे स्पष्ट सवाल आता है कि भाई हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा। बिल्कुल सही बात बोली है। बुरे के बजाय अच्छा सोचो। लीला लीला निकोल, यहाँ तक पढ़ लूंगा। बुरे के बजाय अच्छा सोचो। जॉन असारफ। यही समस्या है, ज्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या नहीं चाहते। बड़ा लोग इस बारे में सोच रहे हैं वो क्या नहीं चाहते, लोग ये नहीं सोच रहे हम क्या चाहते हैं। लोग ये नहीं सोच रहे कि हम क्या लोग सोचते हैं कि मैं फेल होना नहीं चाहता। हाँ, लोग ये नहीं सोच रहे, कि मैं पतला होना, कि मैं मोटा होना नहीं चाहता, है ना? कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं पूरे दिन मोबाइल चलाता रहूँ। मैं ये नहीं चाहता। लोग ये चाहते हैं कि लोगों को सोचना चाहिए कि वो आईएएस बने। मैं सोच रहा हूँ मैं आईएएस बनूँगा, मैं सोचता नहीं मैं फेल होऊँगा। मैं मैं फेल कर मैं सोचता नहीं मैं आईएएस बनूँगा, मैं आईएएस बनूँगा। मैं सोच नहीं रहा कि मुझे मोटा ज़्यादा होना नहीं है। हे भगवान मैं मोटा हो गया, मुझे चाहिए मैं पतला हो गया हूँ, मैं पतला हो गया हूँ, मैं पतला हो गया हूँ। मुझे सोचना है कि मैं ज़्यादा फोकस से पढ़ाई करूँ। मुझे जीवन में पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। फिर फिर इस बात पे हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बुराई बुराई चीजें करते हैं। भाई जब आप बुराई सोच रहे हो तो आपके साथ बुराई होगा। विचार को थोड़ी पता है कि आप नहीं चाहते हो। आप सोच रहे हो लोग उनकी लोग उनकी मनचाही चीजों नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वह इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं क्या नहीं चाहते, बजाय इस बारे में कि वो क्या चाहते हैं। विचारों पर गौर करें तो आप अपने शब्दों को सुने। नियम शाश्वत है और इसे कहीं भी चूक नहीं होती। लोग ये सोच लोगों को उनकी मनचाही चीजें इसलिए नहीं मिल रही, इसका केवल एकमात्र कारण है कि वो ज्यादा सोच रहे हैं कि वो नहीं चाहते, कि वो क्या नहीं चाहते। आप नेगेटिव सोचो ही मत। आप डीपीएस आप फंडामेंटल राइट बनो ही मत। आप डीपीएसपी बनो कि आप जो चाहते हो वो बनो, वो ज्यादा है ना। अपने शब्दों को सुने, अपने विचारों को देखें, उन पर गौर करें, मतलब वही ध्यान हो गया। नियम शाश्वत है और इसमें इसमें कोई भी चूक नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए काम नहीं कर रहा तो भैया अपने विचारों को देखो, अपने शब्दों को सुनो। ये नियम शाश्वत है, इसमें कोई चूक नहीं होगी। चूक हो ही नहीं सकती, सवाल पैदा ही नहीं होता। मानव जाति में मानव जातियों में एक एक सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज्यादा भयंकर है। ये नहीं चाहता कि महामारी देखो नहीं चाहता कि महामारी, इसने बोला प्लेग से ज्यादा भयंकर भयंकर बीमारी है, नहीं चाहता कि लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब उन चीजों पर प्रबलता से सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वो नहीं चाहते। लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं, अधिक सोचते हैं और अधिक उन पर काम करते हैं, और बोलते हैं, विचार करते हैं कि जिन्हें वो नहीं चाहते। भैया जिन्हें नहीं चाहते उन्हें हटाओ ना। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी। सही बात है, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। रोंडा बर्न्स ने पुरानी पीढ़ी के बारे में कल्पना की होगी। मैं आने वाली पीढ़ी और करंट पीढ़ी के बारे में ये कल्पना कर रहा हूँ कि कृपया करके इतिहास बदल दो, इस महामारी को खत्म कर दो। मैं नहीं चाहता को वर्ड को अपने हटा दो, नोट को हटा दो। चाहता हूँ मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस बन गया हूँ। ये तस्वीर है, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बन गया, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस बन गया। इस तरह से मैं मैं पतला होना चाहता हूँ, मैं पतला हो रहा हूँ, मैं पतला हो गया। ये सब चीजें तो क्योंकि जो यह आपसे शुरुआत होता है। आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बने। बिल्कुल सही, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ।
इसके लिए आपको यह सोचना और बोलना होगा कि आप जो आप चाहते हैं। मैं चाहता हूँ, मुझे ये सोचना नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हमारा किराएदार हमें हमें पैसे दे जाए। मैं चाहता हूँ हमारे हमारे किराएदार के साथ अच्छे व्यवहार रहे। मैं चाहता हूँ इस दुनिया में सबको समृद्धि मिले। मैं चाहता हूँ मैं आगे बढ़ूँ। मैं चाहता हूँ मैं पतला हो जाऊँ। मैं चाहता हूँ मैं स्वस्थ रहूँ। मैं चाहता हूँ मुझे कोई बीमारी, मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे कोई बीमारी नहीं है, नहीं होगी। बॉब डोयल। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप के कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो वह ब्रह्मा यह संकेत भेज रहा है कि मैं इतनी सारी कर्ज का बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद इस बात को दृढ़ता से कर रहे हैं। आप उसे अस्तित्व के हर सोच में महसूस कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इसलिए देखो, आकर्षण का नियम को मतलब ही नहीं फर्क पड़ता आप नहीं वही। आकर्षण का नियम तो बस विचार पर काम करता है भैया। जो आप सोचोगे वो मिलोगे। अगर आप सोचोगे कि मैं कर्ज का पहाड़ है, तो देख के बुरा बुरा महसूस हो रहा है, तो आकर्षण के नियम को इस बात का संदेश मिल रहा है कि इस व्यक्ति को वही चीज ज्यादा दो। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। ये निष्पेक्ष है और अच्छी बुरी चीजों को भेदभाव नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, जो हमने पुरानी किताब में पढ़ा सबकॉन्शियस माइंड में। ये नैसर्गिक नियम है, ये अच्छे बुरे में भेद नहीं करता। इसे निष्पक्ष है, इसे फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या चाहते हो। यह आपके विचारों को यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। जिन था ना, जिन जैसे काम करता है आपके विचारों को जीवन। आप जिस चीज के बारे में सोचते हो आकर्षण का नियम आपको वही दे देता है। आप जिस चीज के बारे में सोचते हो आकर्षण का नियम आपको वो देगा। लीसा निकोल, लेखिका और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के विशेषज्ञ, लेखिका और व्यक्तिगत सशक्तिकरण की विशेषज्ञ है। आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। बिल्कुल सही बात है, वो आपकी हर बात मानेगा। आपके विचार उसका भोजन है, जो आप भोजन दोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हो और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हो, उन्हें देखते हो, विजुअलाइज करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, उन्हें महसूस करते हो, उनसे उनसे इमोशनली, मेंटली और फिजिकली कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, तो वो आपके लिए काम करेंगे। तो आकर्षण का नियम आप तो आपको आपकी मनचाही चीज देगा, हर बार देगा। ये नियम अचूक है। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते, तो मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता। तो आकर्षण का नियम यह सुनाई दे नहीं, यह सुनकर आकर्षण के नियम को यह नहीं सुनाई देता है। तो वो आपको नहीं चाहते हैं, तो वह आपको उन्हीं चीजों को प्रकट कर देगा जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम अच्छा और अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे जो भी हो रहा है, तो आप दरअसल उसके बारे में जीवन में तो तो आप उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जो भी हो रहा हो, तो उसी बार आप अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जैसे उदाहरण है, एक अच्छा सा गाना चल रहा है, आपने देखा कि हीरो ने कपड़े पहन के, हीरो ने कपड़े पहन के, क्या उन्हें ध्यान से देख रहे हो, तो वो चीज आपके माइंड में सेट हो गई ना, और वो जीवन में साकार हो गई। जब आप अपनी किसी चीज के जब आप अपनी किसी चीज पर विचार केंद्रित करते हैं, तो वह एकाग्र बनाए रखते हैं, तो उस पल ब्रह्मांड की सबसे आपकी मन प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज का आह्वान कर सकते हैं। जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ हर बार और ध्यान केंद्रित करता हूँ उस विचार पर कि मैं ये बन जाऊँ, तो वो चीज़ तो मुझे मिलेगी। आकर्षण का नियम नहीं और नहीं चाहता या किसी तरह नकारात्मक नकारात्मक शब्दों में माप भाप नहीं कर सकता। आकर्षण का नियम नहीं चाहता और नहीं और नहीं चाहता और होता में नाप बाप नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है। आप नकारात्मक शब्द बोलते हो तो आकर्षण का नियम को यह सुनाई देता है। मैं इन कपड़ों पर कोई चीज नहीं छिड़काना चाहता। देखो, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज छिड़काना चाहता हूँ, और उसके अलावा बहुत सी चीजें छिड़काना चाहता हूँ। सही बात। तो आप मैं मतलब कोई चीज मतलब छिड़काना चाहता हूँ और तेरा बहुत सी चीजें छिड़काना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता, मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मुझे मुझे देर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे देर ना हो। मैं नहीं चाहता हर व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मैं नहीं चाहता रेस्टोरेंट वाले हमारी टेबल को किसी और को दे दे। मैं नहीं चाहता कि रेस्टोरेंट वाले हमारी टेबल को किसी और को दे। मैं चाहता हूँ मैं नहीं चाहता कि वह जूते कटे काटे।
मैं चाहता हूँ वो जूते काटें। मैं इस काम को नहीं संभाल सकता। मैं इसके अलावा बहुत से काम चाहता हूँ जिन्हें मैं नहीं समझ सकता। मैं फ्लू का शिकार नहीं होना चाहता। मैं फ्लू अन्य वजह शिकार होना चाहता हूँ। मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं और ज़्यादा बहस करना चाहता हूँ। मुझे इस तरह मत बोलो। मैं चाहता हूँ आप मुझे इस तरह बोले और दूसरे लोग भी ऐसे बोले। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। बस बात खत्म। करेक्ट बात बोलिए। बॉब प्रॉक्टर। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे इस पे यकीन करते हो या नहीं, चाहे उसको समझते हो या नहीं। आकर्षण का नियम सर्जन का नियम है, सही बात है। आप समझो मत समझो, आकर्षण का नियम आप पे काम करेगा। आकर्षण का नियम सर्जन का नियम है। क्वांटम भौतिकी शास्त्र हमें बताता है कि समूचा ब्रह्मांड विचार विचार से उत्पन्न हुआ है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताता है कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचार और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सर्जन कर सकते हैं, और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप हर बोले ब्रह्मांड विचार से सर्जन हुआ है, और हर व्यक्ति अपने जीवन का सर्जन कर सकता है विचारों द्वारा, और हर व्यक्ति ये कर रहा है। आप इस बात को जाने या ना जाने, हमेशा ये हमेशा सक्रिय है। आपको उसे फर्क नहीं पड़ता आप जाने नहीं जाने, वो अपना काम कर रहा है। यह पूरे यह पूरे इतिहास में आपको हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। यह पूरे इतिहास